सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th के रसायन शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे। तो चलिए हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए हम पहले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, एक एक प्रश्न को रट लेना है। हर एक प्रश्न सूत्र को, सूत्र नहीं, उसको अपने दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। तो चलिए, पहला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, ठीक है। चलिए, अब दूसरा सूत्र है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। चलिए, अब तीसरा सूत्र है बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। पूछ रहा है बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। क्या होगा? NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। अब हमारा चौथा सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3। Na2CO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। अगर आपसे अभी याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसे अभी आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा पांचवा सूत्र है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने वाला जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या याद रखना है? Na2CO3 इंटू 10H2O। अब हमारा 6 नंबर सूत्र है, धोबिया सोडा का अणुसूत्र। जो धोबिया रखता है सोडा, उसका अणुसूत्र पूछ रहा है। धोबन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। चलिए, अब 7 नंबर प्रश्न है, सोडा S का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा S का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्या होगा? Na2CO3। चलिए, अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है। क्या है प्रश्न? विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl2। CaOCl2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 9 नंबर प्रश्न है, जिप्सम का आणविक सूत्र क्या होता है। प्रश्न है, जिप्सम का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। रट लेना है, समझ गए? पूरा प्रश्न को रट लेना है, एक भी सूत्र छूटे नहीं। अब हमारा 10 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP कहते हैं, उसका सूत्र पूछ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब हम 11 नंबर सूत्र को देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। पूछ रहा है CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। अब हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीलाथोथाइसिया, इसी को तूतिया भी कहते हैं, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। अब 13 नंबर सूत्र है, बैट्रिक का अम्ल है। जो बैट्रिक में हम लोग एसिड डालते हैं उसका कौन सा अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांद्र है H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सोडा S का रासायनिक सूत्र है। पूछ रहा है सोडा S का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO
3, क्या हो जाएगा Na2CO3। अब हमारा 15 नंबर है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है, क्या है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CaO, क्या हो जाएगा, CaO। अब हमारा 16 नंबर सूत्र है, बुझा हुआ चूना है, पूछ रहा है बुझा हुआ चूना है मतलब क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब 17 नंबर सूत्र है, निम्नलिखित में से 17 नंबर है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम चूना, कली चूना कहते हैं, ठीक है, सॉरी कली चूना नहीं कहते हैं, सिर्फ सफेदी चूना कहते हैं। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है, तो यह बहुत सिंपल है, NaCl रासायनिक सूत्र किसका है, नमक का है। अब हमारा 19 नंबर है, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी और ए दोनों, सी और ए दोनों। यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग गलत मानिएगा, ठीक है। चलिए हम 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण है, पूछ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Al2O3, Al2O3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Al2O3। अब हमारा 21 नंबर है, 21 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न का उल्टा है, Al2O3 का ऑक्साइड है, तो क्या हो जाएगा, उभयधर्मी, क्या हो जाएगा, उभयधर्मी। अब हमारा 22 नंबर है, 22 नंबर सूत्र है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या है, तो पूछ रहा है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Na2O, N2O, क्या हो जाएगा, N2O, नाइट्रेट ऑक्साइड। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर सूत्र है, पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, KNO3, KNO3। अब पूछ रहा है 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, क्या हो जाएगा, CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO2। अब पूछ रहा है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पाद होता है, पूछा है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H+ आयन उत्पन्न होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है 27 नंबर प्रश्न, क्षार के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो क्षार के जलीय विलयन से OH- उत्पन्न होता है, क्या होता है, OH- उत्पन्न होता है, ठीक है। और अम्ल जब पूछे तो अम्ल में H+ उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, OH-, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, OH-। अब 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो कौन सा आयन जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OH-, मतलब क्या, OH, जहाँ पर आप लोग जहां पर OH देखिएगा तो OH का मतलब क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षार, और H+ देखिएगा मतलब अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमारा 29 नंबर सूत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है H+, तो H+ किसका होता है, तो अम्ल का होता है, किसका होता है, तो अम्ल का होता है, ठीक है। तो अम्ल जो होता है वो क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। चलिए अब हमारा 30 नंबर है, 30 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, NH2, क्या हो जाएगा, NH2। अब हमारा 31 नंबर सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4, क्या हो जाएगा, H2SO4। फिर पूछ रहा है 32 सूत्र है, -OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं,
पूछा है माइनस OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है माइनस CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड को कहते हैं। ठीक है, अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है माइनस COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन का सूत्र है? पूछ रहा है बेंजीन का कौन सा सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, C6H6। क्या हो जाएगा बेंजीन का सूत्र? C6H6। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6, वही जो अभी पहले देखे थे बेंजीन का सूत्र, वही इसका भी है। ठीक है, चलिए अब 37 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही मुश्किल भरी प्रश्न है, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जब चीनी का रासायनिक सूत्र पूछे तो ऑप्शन नंबर सी C12H22 और O11 होता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यह हलवा क्वेश्चन था। अब 39 नंबर प्रश्न है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। क्या है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H5OH। क्या हो जाएगा? C2H5OH। और इस वीडियो का लास्ट सूत्र 40 नंबर है CnH2n+2 का इसका सामान्य सूत्र है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो यही हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।